हेलो नमस्कार दोस्तों, 360 डिग्री परिवार में आप सब लोगों का दिलो जान से स्वागत है। जैसे कि मेरे पीछे लिखी लाइन हेडलाइन आपको ये प्रभावित कर रही होगी कि आज के इस वीडियो सेशन में अपन बात करेंगे पीपीआई ग्रुप की मेडिसिन के बारे में या H2 ब्लॉकर के बारे में। यानी समझने की कोशिश करेंगे कि यार प्रोटॉन पंप इनहिबिटर क्या होती है, कौन सी दवाइयां इसमें आती है, कैसे काम करती है। वहीं पे H2 ब्लॉकर के बारे में बात करेंगे। अक्सर आपने जीआईटी वाले सर से सुना होगा, जीआईटी पढ़ी जहां देखा होगा, या फिर गैस्ट्रो के डॉक्टर से जब भी मिले होंगे तो इन दवाई से रूबरू होंगे। आसान भाषा में अगर मैं समझने की कोशिश करूं तो दोस्तों एक ग्रुप होता है जिसको अपन बोलते हैं H2 ब्लॉकर, और ये H2 ब्लॉकर ग्रुप की जो दवाई आती है यानी ये हिस्टामिन को ब्लॉक करती है। अगर H2 ब्लॉकर के बारे में बात करोगे तो ये जो दवाई होती है ये इनहिबिट करती है HCl का प्रोडक्शन। यानी आपके स्टोमक के अंदर जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl बनता है, जो खाने के डाइजेशन में मददगार और कभी जरूरत से ज्यादा बने तो इरोजन विरोजन में, गैस्ट्राइटिस में, आप में जलन पैदा करना, अल्सर में परेशानी करना, या जोलीजर एलिसन सिंड्रोम में मरीज को परेशानी का कारण बनना। ऐसे मरीजों के लिए अपन क्या करते हैं, उनको एक दवाई सजेस्ट करते हैं जिसका नाम है H2 ब्लॉकर। सर ये H2 ब्लॉकर कौन सी दवाइयां होती है, कैसे पहचानी जाती है? तो अगर किसी दवाई के पीछे डिपिन लिखा हुआ है, किसी भी दवाई के पीछे टिडिन लिखा हुआ है, तो वो दवाई क्या देखने को मिलता है सर? वो H2 ब्लॉकर से कंसीडर्ड होती है। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बोलने की कोशिश करूं कि कौन कौन सी दवाई आती है, तो रेनिटिडिन, रेनिटिडिन, निजाटिडिन, फोमिटिडिन, सिमिटिडिन, ये दवाइयां जिनके पीछे टिडिन लिखा हुआ है, ये कौन से ग्रुप से आती है? H2 ब्लॉकर से। थोड़ा सा ध्यान देने योग्य बात यह रहेगी कि अगर आपसे पूछे कि बीच में एक लाइन उठ के आई थी कि कौन सी दवाई है जो मरीज में कैंसरियस कोज कर सकती है, तो उस टाइम रेनिटिडिन का नाम उछला था, लेकिन वापस से आए गए नए आर्टिकल्स में इसको हटा दिया है। ठीक है। अगर आपसे पूछे लिवर डिसऑर्डर वाले के लिए बेस्ट कौन सी होती है, बेस्ट फॉर लिवर डिसऑर्डर, क्योंकि आपको पता है कि अधिकतर ये दवाइयां, इनका मेटाबॉलिज्म लीवर में होता है, तो अपन हर एक दवाई लीवर को नहीं दे सकते। लेकिन लिवर डिसऑर्डर के बाद भी अगर आपको H2 ब्लॉकर देनी है तो निजाटिडिन देते हैं। लेकिन कौन सी H2 ब्लॉकर है जो कंफ्यूजन कर सकती है? तो सिमिटिडिन। सिमिटिडिन का साइड इफेक्ट अगर आपसे पूछे तो आपका जवाब आना चाहिए कंफ्यूजन। यानी ये ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट करेगी और कंफ्यूजन करेगी। तो अगर आपसे कभी भी पूछ लिया जाता है कि ऐसी कोई दवाई जिसके पीछे टिडिन है, वो कौन है? H2 ब्लॉकर है। सर H2 ब्लॉकर क्या करती है? HCl के प्रोडक्शन को कम करती है। HCl के प्रोडक्शन को कम करने वाली ये दवाई है जिनका साइड इफेक्ट है ये कंफ्यूजन है। इसके अलावा कॉन्स्टिपेशन और डायरिया भी इनके साइड इफेक्ट में ही कंसिडर्ड होते हैं, ध्यान रखिएगा। लिवर वाले के लिए बेस्ट निजाटिडिन देखने को मिलती है। अब अगर आपसे पूछा जाए कि बढ़िया कब होती है भूखे पेट, तो भूखे पेट बढ़िया नहीं होती है, ये खाने के साथ या खाने के बाद देना बढ़िया होती है। खाली पेट दोगे तो ये गैस्ट्रिक इरिटेट कर देगी ये खुद ही। तो जो आज तक आप भूखे पेट लेते हो ये बात गलत है। ठीक है। ये तो जानकारियां दे दी अपन ने किसके बारे में? रेनिटिडिन, निजाटिडिन, फोमिटिडिन या सिमिटिडिन से। इसी से मिलता जुलता एक ग्रुप आता है जिसको अपन बोलते हैं पीपीआई। पीपीआई बोले तो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। पीपीआई बोले तो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। और दोस्तों ये जो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर होता है, ये दवाई भी आपने अक्सर सुना होगा कि इस दवाई को बोलते हैं एंटेरिक कोटेड। ये दवाई क्या कहलाती है? एंटेरिक कोटेड। एंटेरिक कोटेड का मतलब इसके ऊपर एक कोटिंग बनी होती है और वो कोटिंग इस दवाई को इंटेस्टाइन तक पहुंचने में मदद करती है, फिर एब्जॉर्प्शन होता है। खाते ही एब्जॉर्प्शन शुरू नहीं होता है। यानी कुल मिला के बोल सकते हो पीपीआई ज्यादातर वर्क कहां करेगी? तो सर ये इंटेस्टाइन तक अपना फंक्शन ले जाती है, या इतनी कैपेबिलिटी होती है। ठीक है, इसीलिए एंटेरिक कोटेड बोला। वो दवाई जिसके पीछे जोल लिखा हुआ है
वो दवाई जिसके पीछे क्या लिखा हुआ है, जोल लिखा हुआ है, वो कौन सी होती है, पीपीआई ग्रुप की दवाई होती है। जैसे कि एग्जांपल के लिए बोलूं, पेंटाप्रोजोल, पेंटाप्राजोल, रेबीप्राजोल, इसामाप्रोजोल, ओमेप्राजोल। तो ये दवाई जिसके पीछे जोल या प्रोजोल लिखा हुआ है, वो सारी की सारी पीपीआई ग्रुप से आती है। सर पीपीआई ग्रुप भी क्या करता है, तो मोटे मोटे रूप में अपन कह देते हैं कि पीपीआई भी H2 यानी आपके HCl के सिक्रेशन को रोकेगी। सही बात है, ये आपके HCl के सिक्रेशन को रोकती है। लेकिन इसके साथ ये पोटेशियम को K+ को भी कम करती है। यानी ये HCl के सिक्रेशन को कम करती है, लेकिन ये K+ को भी कम करने का काम करती है। कौन सी दवाई, तो पीपीआई। तो पीपीआई में इस पॉइंट पे आपको विशेष ध्यान रखना है, ये जो जितनी आपके ये बॉडी में जो एटीपी जनरेट हो रही है, एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, उसमें भी चेंजेस करेगी। अगर आपने लॉन्ग टाइम पीपीआई ग्रुप की दवाई ले ली, ध्यान रखिएगा, अगर लंबे टाइम तक पीपीआई ग्रुप की दवाई ले रहे हो तो ये आप में इरिवर्सिबल चेंजेस ला सकती है। याद रखिएगा, प्रो लॉन्ग टाइम लेने से इसके भी साइड इफेक्ट वो के वो है, ब्रेन से रिलेटेड कंफ्यूजन वगैरह देखने को मिल सकता है। ध्यान रखिएगा, अगर मैं बात करूं प्रो लॉन्ग यूज, डेवलप इरिवर्सिबल चेंजेस। इसीलिए इसको बोलना है कि जब जरूरत है तब तक लो। आधे से गांव में देखा होगा, आधे से ज्यादा जो लोग गांव में बैठते हैं वो गैस की दवाई करके रोज इसको लेते रहते हैं। उनको बोलो जब जरूरत है तो लो, अन्यथा इसका जरूरत से ज्यादा उपयोग मत करो, क्योंकि HCl के सिक्रेशन और पोटेशियम दोनों को कम करता है। और जब आपकी बॉडी में HCl का प्रोडक्शन जब जरूरत से ज्यादा कम हो जाएगा तो जो फूड पार्टिकल्स होगा उनका ढंग का एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा। तो अब बात कर लेते हैं कि सर ये H2 ब्लॉकर और पीपीआई ग्रुप की दवाई देनी कब होती है, इंडिकेशन। तो अगर कोई मरीज गैस्ट्राइटिस का है, अगर कोई मरीज है जिसमें इरोजन देखने को मिलता है, इरोजन का मतलब कोई कट गया कोई फट गया, इसके अलावा कोई मरीज है जिसमें कोई गैस्ट्रिक अल्सर देखने को मिलता है, ध्यान रखिएगा, अगर गैस्ट्रिक अल्सर है, कोई इरोजन है, कोई गैस्ट्राइटिस है, इसके अलावा ज़ोलिजर इरोशन सिंड्रोम देखने को मिलता है, ऐसी कंडीशन में आप लोगों को क्या करना होता है, ये दवाइयां सजेस्ट करने की आवश्यकता रहती है। तो कौन सी दवाई है और कैसे फर्क रहा, आज इनमें मेरे हिसाब से आपके ज्ञान में कुछ पहले की तुलना में इजाफा हुआ होगा। और अगर इजाफा हुआ और वीडियो और कंटेंट अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, चैनल को फॉलो कीजिएगा, मैक्सिमम लोगों तक शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट जरूर छोड़िएगा जो हमें ऊर्जावान बनाएगा और एक और नया सेशन में एक नया वीडियो लेके आएगा। अधिक जानकारी के लिए डाउनलोड करें 360 डिग्री क्लासेज का एप्लीकेशन। बेस्ट ऑफ लक।